यस जी। तो ये हमारा परफॉर्मा है कंसाइनमेंट का, दिस इज अ परफॉर्मा। और कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाते हैं कंसाइनर की बुक्स में। हर एक कंसाइनमेंट, हर एक कंसाइनी के लिए वो अलग अलग कंसाइनमेंट बनाना चाहता है। दैट इज व्हाई वी मेक कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है। अब बच्चों इसका परफॉर्मा में हम यहां लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो। और बच्चों कल वाला मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया था। ऐसा हमेशा नहीं होता कि मैं सारे वीडियोस बच्चों अपलोड कर पाऊं, बट फिर भी मैं कभी कभार मैक्सिमम कर देता हूं, क्योंकि चैप्टर शुरू हो रहा है, बच्चों का मिस हो रहा है, तो वहां से वो देख सकते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब चैनल है बच्चों, वहां से आप इन बेसिक्स वीडियोस देख सकते हैं। फिर आता है बैंक एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर है। फिर आता है कंसाइनी दो तरह के खर्चे करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं अभी बताऊंगा कौन से उन दो खर्चों में क्या पहचान होती है। आई शैल शो यू। जी, अब इसी का मैं और क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में भी कुछ बात करनी है आगे बच्चों, कि हम स्टॉक को इवैल्यूएट कैसे करते हैं और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये बात करते हैं। ये देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन कल लिया था, वैसा सा ये एक बेसिक क्वेश्चन और लेता हूं। और यहां पर मैं एक लिस्ट और बताना चाहता हूं कि स्टॉक वैल्यूएशन में कौन कौन से खर्चे जुड़ते हैं। तो इसका बच्चों मतलब है, स्टॉक वैल्यूएशन में जो खर्चे जुड़ेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जब तक माल कहां नहीं पहुंच रहा। व्हेन गुड्स इज रीचिंग, जैसे ये बच्चों कंसाइनर का प्लेस है, कंसाइनर्स गो डाउन। फिर ये है आगे, सपोज रेलवे स्टेशन है कंसाइनर के शहर का, और ये रेलवे स्टेशन है कंसाइनी का। और इधर है बच्चों गोडाउन ऑफ कंसाइनी, ये रेलवे स्टेशन है दूसरा, कंसाइनी सिटी। ये गोडाउन ऑफ कंसाइनी है। जब गुड्स चलेगा और कहां पर पहुंच जाएगा, कंसाइनी के गोडाउन में, वहां तक के सारे खर्चे स्टॉक में लेने हैं। वहां तक के सारे खर्चे बच्चों स्टॉक में लेने हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, स्टॉक निकालना है, एबनॉर्मल लॉस निकालना है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 किलोग्राम at the rate of rupees 200 each, at the rate of 200 each. Expenses of consignor 40,000, sending goods obviously उसी लिए ही होंगे। फिर 1/10 lost in transit, 1/10 रास्ते में डैमेज हो गया, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। वी कॉल इट एबनॉर्मल लॉस। 1/10 बच्चों ये रास्ते में डैमेज हो गया, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस।
जी बच्चों, आपने अपना नेम और फोन नंबर चैट बॉक्स में भेजना है. दैट विल बी ट्रीटेड एज अटेंडेंस. राइट डाउन योर नेम एंड फोन नंबर बस. इसके बाद बच्चों आगे कंसाइनी receives remaining goods. कंसाइनी ने रिमेनिंग गुड्स को रिसीव किया. ठीक है. सुनते जाइए अभी. ही स्पेंट rupees 20 each as clearing charges. He further spent godown rent. ये स्टॉक में नहीं जुड़ेगा. 8,000. एडवर्टीजमेंट 12,000. ठीक है बच्चों. फिर लिखते हैं 750 kg sold at the rate of 400 each kilogram per kilogram. Commission 4% ordinary, 2% del creditor. 4% ordinary, 2% del creditor. बच्चों टोटल कमीशन 6% हो जाएगा. टोटल कमीशन विल बी 6%. इसके बाद close the books, draw consignment account, consignee's personal account, cash remitted by consignee, cash remitted by consignee 2,30,000. Insurance claim received for abnormal loss 8,000. ठीक है. अब बच्चों
सबसे पहले हम इसमें स्टॉक वैल्यूएशन निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे, तब हमारी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कौन कौन से खर्चे जुड़ेंगे जो माल को भेजने के लिए हुए हैं। एक तो बच्चों ये 40,000 जुड़ेगा, और एक ये 20 ईच ये भी जुड़ेगा। ये क्लियरिंग चार्जेस है, ये बार बार नहीं होता है। इस डायग्राम को यदि आप कंसिडर करो तो आपको बात समझ आएगी। गुड्स यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां से यहां, यहां से यहां। ये 4 पॉइंट्स क्यों हैं? ये कंसाइनर का गोडाउन, ये रेलवे का प्लेटफॉर्म या डॉक या ट्रांसपोर्टर, ये दूसरा रेलवे स्टेशन, और ये कंसाइनी का गोडाउन। इसलिए ये 4 पॉइंट्स हैं। यहां से शुरू होगा, यहां पे आएगा, यहां से यहां, और यहां। जब तक माल यहां नहीं पहुंच जाता, जितने खर्चे होंगे सब जुड़ेंगे, स्टॉक में भी और कंसाइनमेंट में भी डेबिट होंगे। लेकिन एक बार गुड्स जब यहां पहुंच जाएगा तो फिर और खर्चे नहीं जुड़ेंगे। और इन खर्चों की लिस्ट भी वो दे देते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आर एडेड इन स्टॉक वैल्यूएशन। तो एक्सपेंसेस टू बी कंसीडर्ड इन स्टॉक वैल्यूएशन ये भी लिख लीजिए। Expenses to be considered for stock valuation ब्रैकेट में डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आएंगे expenses of consignor for sending goods, फिर कैरेज इनवर्ड वाला, ऑक्ट्रॉय लोकल टैक्सेस को बोलते हैं, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये जुड़ते हैं बच्चों। फिर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम कंसाइनमेंट टॉपिक पर क्या करते हैं? इसमें कंसाइनर की बुक्स बनाते हैं, कंसाइनी की भी बनाएंगे आगे, और प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अब एक्सेट्रा ये जुड़ते हैं, और खर्चे नहीं जुड़ते हैं। ये बच्चों जुड़ते हैं, इसके सिवाय जो रैकरिंग खर्चे हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंसेस जो रैकरिंग नेचर के हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड। रैकरिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस not included in stock valuation but debited to consignment account. ये है बच्चों, इसमें एग्जांपल इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन जो मैं अभी लिख रहा हूं, एडवर्टीजमेंट,
selling expense, carriage outward, warehouse expense, or storage cost, commission on sales, etc. क्योंकि ये खर्चे बच्चों बार बार होंगे। खर्चे ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये बात आप अच्छे से समझ लो बच्चों, सारे के सारे खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू करते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी, अब I'm going to draw consignment account। और इसमें आप समझ लीजिए बुक्स ऑफ कंसाइनर है, और कंसाइनर ये प्रॉफिट निकालना चाह रहा है कि उसको अभी तक प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इस कंसाइनी से, तो वो सेपरेटली ही वांट्स टू सी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट और ऊपर लिख लीजिए बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये सबसे पहले आएगा, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसे चल जाता है। 1000 इंटू 20, आई थिंक 200 था शायद, यस 200, 1000 इंटू 200 2 लाख हो जाएगा। टू बैंक, या कैश भी लिख सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं बच्चों अक्सर बिजनेस में पेमेंट बाय चेक होंगी। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 40,000, बाय एबनॉर्मल लॉस, ये बच्चों इन ट्रांजिट है, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है, तो ये 24,000 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आया? 2 लाख और 40,000 को जोड़ लीजिए बच्चों, प्रोपोर्शनेट खर्चे भी जुड़ेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन में भी जुड़ेंगे, एबनॉर्मल लॉस में भी जुड़ेंगे, तब तक जितने हो चुके। यही तो बच्चों चीजें सीखनी है इसमें। देखिए ये मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस का, स्टॉक वैल्यूएशन का, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां क्वांटिटी लिखते हैं, यहां वैल्यू लिखते हैं। क्वांटिटी है 1000, वैल्यू 2 लाख, प्लस इसी में बच्चों क्वांटिटी और ये है, इसी में एक्सपेंसेस हैं और कंसाइनर के, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर बच्चों जोड़े जाएंगे 40,000। अब टोटल हो गया 1000, 2,40,000, ये माइनस एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि वो तो बच्चों डैमेज हो गया तो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी 1/10, तो दोनों का 1/10 करना है, 1000 का भी 1/10 और इधर इसका भी 1/10, ये इसकी कॉस्ट आ गई। और बचेगा 900 एंड 2,16,000, प्लस ये हो गया, ये कॉस्ट आ गई, इसलिए मैंने यहां पर 24 लिया था, ये रहा, तो ये वर्किंग नोट में आ गया इसका, ये वर्किंग नोट में आ गया 24। अब एक बात और आती है,
प्लस ये भी जोड़ लेते हैं एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। डायरेक्ट मतलब जो बार बार नहीं होंगे, डायरेक्ट का दूसरा नाम नॉन रेकरिंग भी है, यू कैन ऑल्सो कॉल देम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये इस क्वेश्चन में है जो उसने खर्च करे हैं 20 ईच, तो 900 यूनिट्स पे 20 ईच जब वो खर्च करेगा तो 18,000 खर्च हो जाएंगे। अब ये जो गुड्स पहुंचा कंसाइनी पे 900 यूनिट्स है, किलोग्राम है, और 2,34,000 इसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट पर यूनिट जो हो चुकी है वो आ गई 2,34,000 टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स 900, तो 2,34,000 अपॉन 900 260 पर यूनिट। ये बच्चों कॉस्ट आ गई। तो अब अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये हो जाएगा किलोग्राम में 900 माइनस 750 हमने बेचा था 150 केजी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 150 किलोग्राम इंटू 260, 39,000। ये बच्चों देखिए वर्किंग नोट है, प्रॉपर आपको एग्जाम में बनाना होता है। फिर से देख लीजिए, गुड्स भेजा कितना 1000 किलोग्राम, वैल्यू 2 लाख है, 200 था ना बच्चों, ये 1200 था। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर जुड़ते हैं स्टॉक वैल्यूएशन में, क्योंकि वो बार बार नहीं होते, सेंडिंग द गुड्स जुड़ेंगे 240। एबनॉर्मल लॉस माइनस होगा, तो 1/10 किलोग्राम का 1/10 100 और 2,40,000 का भी 1/10। 900 किलोग्राम माल पहुंचा कंसाइनी के शहर में 2,16,000, और एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 900 इंटू 20 पर यूनिट पर केजी, 900 केजी क्वेश्चन में गिवन है, आपने लिखा होगा जी। तो 18,000 उसने खर्च करे, वो भी जोड़ दो। तो जो गुड्स पहुंचा वो 900 किलोग्राम है और उसकी वैल्यू 2,34,000 है। 2,34,000 अपॉन 900 260 आ गया ईच, कॉस्ट पर यूनिट पर केजी मतलब ऑफ स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक है बच्चों 150 केजी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सामने ही मेरे क्वेश्चन लिखा है 750 केजी सोल्ड फॉर 400, तो बचेगा 150 केजी। क्लियर? अब देखिए वर्किंग नोट का यही फायदा, बाय एबनॉर्मल लॉस आ गया, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अभी अभी जो आपने निकाला 150 केजी, और अभी वैल्यू आपने निकाली है, you have just calculated 39,000। फिर यहां पे आएगा बाय कंसाइनी सेल्स, ये है 750 किलोग्राम इंटू 400, 3 लाख। ये 750 किलोग्राम की बच्चों सेल्स है। क्लियर? अब आते हैं डेबिट में कंसाइनी ने कितने एक्सपेंडिचर किए। टू कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस, ये है कंसाइनी ने बच्चों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, क्लियरिंग के लिए 900 इंटू 20 18,000। टू कंसाइनी वैसे इकट्ठे ही लिख देते हैं, मैं जान के अलग लिख रहा हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे नाम रखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी मैंने आपको लिस्ट भी दी है इसकी, 8,000 एंड 12,000 20,000।
टू कंसाइनी अगेन तीसरी बार सेल्स, सेल्स है बच्चों 3 lakhs, कमीशन ऑन सेल्स, सॉरी कमीशन ऑन सेल्स, थ्री लैक्स का 6%, 3 lakhs का बच्चों 6% हो गई 18,000। और क्वेश्चन में एक वर्ड और लिख लीजिए बच्चों उससे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे, बैड डेट्स और लिख लीजिए, बैड डेट्स थे 3,000, लेकिन बच्चों ये कंसिडर नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव गिवन हिम डेल क्रेडिटर कमीशन। ये एक लैटिन वर्ड है, ये इसलिए दिया जाता है कि कंसाइनी आसानी से बैड डेट्स को बियर कर सके, हम उसे एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, हम उसको ये बोलते हैं भाई ये एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन हम बैड डेट्स के झंझट से हमें फ्री कर। समझ रहे हो आप? तो ये बैड डेट्स होंगे लेकिन ये कंसीडर नहीं होंगे जी। अब बैड डेट्स 3,000 है, बैड डेट्स नहीं लेंगे बच्चों। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो बच्चों आप चैट बॉक्स में कन्वे कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में भी आंसर कर सकता हूं एंड में। अब देखिए, अब तो ये आ गया हमारा जो कंसाइनमेंट चल रहा है। यहां के बाद देखिए अब कंसाइनी की सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट मैंने बताया, और सेल्स दे रखी थी, और यहां पर हमने कमीशन देना उसको। बैड डेट्स नहीं लेंगे, डेल क्रेडिटर है, डेल क्रेडिटर है तो बैड डेट्स नहीं लेंगे हम। कंसाइनर की बुक्स में बैड डेट्स वी शैल नॉट कंसिडर। अब आगे कुछ और देखिए, जरूरी खर्चा, जस्ट चेकिंग, स्टॉक हो गया। अब नॉर्मल लॉस का लेजर अलग से बना दूंगा मैं। कैश रेमिटेड बाय कंसाइनी का कंसाइनमेंट में कोई रोल नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम इज डिफरेंट, 8 and 12, 20 I have taken indirect expenses। जी बस इसके बाद बच्चों यहाँ 2PL आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। एक तरह से ये PL ही है, बस ये नेट प्रॉफिट PL में चला जाएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा आप बता सकते हैं क्या है बच्चों? एक आध बच्चा बता देगा तो आई शैल चेक। ओके आई शेयर, श्रेया वेट करो 2 मिनट, स्क्रीन दिखाता हूँ। जस्ट चेक द प्रॉफिट फर्स्ट। 39 to 363 minus 2 lakhs 40 18 20 18 67,000 हो गया बच्चों प्रॉफिट। मैं चेक करता हूं, आपने भी आंसर भेजे जी सिमरन, थैंक यू। यही है, प्रीति बिष्ट का आंसर गलत है, कुछ कैलकुलेशन में गलती है आपसे। मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन जी। 67,000 आयुष। देखो अब ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, नेट प्रॉफिट। ये आपके सामने है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इसमें जनरल पॉइंट्स हैं। अभी मैं कंसाइनीज अकाउंट भी बनाऊंगा। ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, और प्लीज यदि कोई बोले जर्नल एंट्री आनी चाहिए तो जर्नल एंट्री ऐसे है: कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू बैंक, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट टू कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक टू। सर एंट्री इसी से तो बनेगी, मैंने कल भी बताया था। राम अकाउंट में लिखोगे टू कैश तो एंट्री क्या बनेगी? राम टू कैश, यही तो बनेगी भाई। ये आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब एक मिनट, वो बच्चा एक बोल रहा है हमारा, ये देखिए, ये स्टॉक वैल्यूएशन एंड एबनॉर्मल लॉस है। ये हमने एक चार्ट बनाया था, ये क्वांटिटी है और ये वैल्यू है।
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 1000 किलोग्राम 2 लाख रुपीस का। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर है 40,000। और इसके बाद बच्चों एबनॉर्मल लॉस है 1/10। तो 1000 किलोग्राम का 1/10 और 2,40,000 का 1/10, दोनों रेस्पेक्टिव वैल्यू का 1/10 ले लो आप। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी है, इनको जोड़ना होता है। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उसने माल को क्लियर कराने के लिए इनकर्ड करे, जो वो गुड्स को अपने घर ले गया वहां पर जो खर्चे उसने करे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वही जुड़ते हैं स्टॉक वैल्यूएशन में। और वो 900, क्योंकि बच्चों 100 किलोग्राम तो रास्ते में उड़ गया था, चोरी हो गया था, तो उसको क्या क्लियर कराएगा वो आप खुद सोचो। कोई बोलेगा ना जी ये 900 पे क्यों ले रहे हो, अरे भाई ऊपर क्वेश्चन में लिखा है 1/10 गुड्स रास्ते में चोरी हो गया। तो जब बच्चों 1/10 गुड्स रास्ते में चोरी हो गया तो वो उसको क्या करेंगे, उस पर क्या करेगा वो क्लियरिंग चार्जेस करके, उस पर तो कोई क्लियरिंग चार्जेस नहीं होने वाले हैं। जी ये बच्चों सारी अटेंडेंस जो आप चैट बॉक्स में देते हो हम सेव करते हैं और ये पूरी काउंट होती है आगे कभी भी, क्योंकि रेगुलर आपका बीकॉम कोर्स है बच्चों और यू आर स्टडिंग इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके लिए बच्चों हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि जी आपका तो अफिलेटेड रहेगा लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसको हटा दो। तो वी आर ट्राइंग कि हम ये ना हटने दें, वी आर रिक्वेस्टिंग यूनिवर्सिटी, क्योंकि बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और गढ़वाल यूनिवर्सिटी इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द एंटायर गढ़वाल रीजन। एक ही यूनिवर्सिटी है सेंट्रल बस। ये देखिए अब मेरे को कंसाइनी का लेजर बनाना है, तो उसका बच्चों डबल एंट्री सिस्टम है। लेजर आपको आना चाहिए कंसाइनीज अकाउंट। अब यहां देखो इधर वो कह रहे हैं टू कंसाइनी टू कंसाइनी टू कंसाइनी, तो ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट में 3 बार लिखा था आपने, अलग अलग डेट्स रही होंगी, लेजर ही बना रहे हैं हम। तो ये आ रहा है बच्चों 18, 20 एंड 18। जी फिर उसने हमें सेल्स करी थी, सेल्स थी 3 lakhs की, टू कंसाइनमेंट। और फिर उसने कुछ कैश दिया हमको, क्वेश्चन में था ही रेमिटेड अस कितना 2,30,000, तो एंट्री बनेगी बैंक टू कंसाइनी। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। जर्नल एंट्री हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए भी आप यूट्यूब में कुछ वीडियोस के मैं लिंक भेज रहा हूं। 4th रूल मैंने भेजे भी थे, फिर भेज दूंगा बच्चों, ये मैंने यूट्यूब में अपलोड कर रखे हैं। यूट्यूब में जब आप ये टाइप करेंगे जीपी डन, ये बच्चों इनिशियल मेरे नाम जो, तो आपको यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे, उसमें आप अकाउंटिंग फॉर लर्नर्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें बच्चों एक बार आप अपने बेसिक रूल रिवाइज कर लीजिए, बेहतर रहेगा। ऐसे #1 है, #2, और एक मैं 4th रूल लगाता हूं, रूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सब आपको वहां देखना चाहिए। वो आप लोगों के लिए ही है बच्चों, बिल्कुल आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है बस। उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और लिंक मिलते रहेंगे। हमें कोई मॉनिटरी गेन नहीं चाहिए, वी आर पेड फ्रॉम अवर कॉलेज, बट इट इज इन योर इंटरेस्ट। बैंक टू कंसाइनी है 2,30,000। इसके बाद है ये देखिए अब कंसाइनी के अकाउंट में आएगा बाय बैंक, अब आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, और अभी उसके पास स्टॉक भी है हमारा, ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। स्टिल ही इज होल्डिंग अवर स्टॉक 3 lakhs -18 -20 -230, 32,000 का बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है। डेबिट साइड ज्यादा है, तो वो हमें नियर फ्यूचर में पैसे देगा। हु कंसाइनी विल गिव अस मनी इन नियर फ्यूचर। एक बच्चों अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से।
ठीक है, अब एक लास्ट एक चीज करा रहा हूं, फिर मैं अगला लूंगा लेक्चर। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में बच्चों यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कंसाइनमेंट में लिखा था बाय एबनॉर्मल लॉस, तो यहां आ जाएगा टू कंसाइनमेंट। क्लेम मिला हमें 8,000 का बाय बैंक, क्लेम बाय पीएल, ये असली लॉस हुआ 16। ये बच्चों ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, इसमें से भी कुछ अमाउंट पीएल में जा रही है। क्लियर, ये आ गया। तो इस तरह से हमने कंसाइनर की बुक्स बनाई। आगे इसमें हम कल सीखेंगे कंसाइनी की बुक्स कैसे बनती है, क्या एंट्रीज होती होंगी कंसाइनी की बुक्स में, वो भी हम करेंगे। बस बच्चों में जर्नल एंट्रीज बनानी आनी चाहिए, सोचना आना चाहिए।